हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक शिव भक्त औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है, दिल को छू लेने वाली है और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान की मदद करे या ना करे, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है तो ईश्वर उसकी हर समय मदद करते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सबसे ज़्यादा ईश्वर ही उस व्यक्ति को प्यार करते हैं। ये रिश्ते, ये नाते सब माया मोह हैं। हर प्राणी यहाँ पे अकेला आया है और अकेला जाएगा। यदि साथ कुछ जाएगा तो है उसकी भक्ति, उसके ईश्वर के प्रति आस्था और उसके सत्कर्म। तो आइए सुनते हैं एक शिव भक्त नारी की कहानी। बहुत साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम रमा था। वो भोले बाबा को बहुत मानती थी, शिव की परम भक्त थी। बड़ी आस्था थी उसकी शिव जी में। वह नित्य प्रतिदिन स्नान करने के बाद शिव जी का जलाभिषेक करती थी। जला अभिषेक करने के बाद ही वह कुछ खाना पीना करती थी अपना। उसकी भक्ति को देख के शिव जी बड़े प्रसन्न रहते थे। कुछ दिनों बाद वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी और रमा की अब शादी हो गई। उसके गांव के लोग तो कहते थे ये रमा नहीं है, ये तो शिव की उमा है। शादी के बाद उसका जीवन सुख से भर गया। पति बहुत ही प्यारा मिला, बहुत ही प्यार करने वाला मिला और बहुत ही सुंदर मिला। शिव जी की महिमा के अनुसार उसका एक बेटा हुआ, लेकिन इसे भाग्य कहिए या विधि का विधान। बेटा जब 5 साल का था तभी वो अपने पति को खो दी। उसके पति उसे छोड़कर इस संसार में अकेला भगवान के पास चले गए। अब रमा के जीवन में सिर्फ भोले बाबा और उसका एक 5 साल का बेटा था। रमा शिव जी की परम भक्त थी। उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखा। इस कारण से भगवान शिव शंकर उस पे बड़े प्रसन्न रहते थे। लेकिन रमा पे तो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसने बहुत मेहनत की, घर का चौका बर्तन किया, दूसरे घरों में जाके झाड़ू पोछे किए और अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक बड़ा अफसर बनवा दिया। जब बेटा अफसर बन गया, बड़ा हो गया, तो रमा ने अपने बेटे की शादी करवा दी। जब बेटा पढ़ा लिखा था
तो बहू भी पढ़ी लिखी आ गई। और जब बहू पढ़ी लिखी आ गई तो आप समझ ही रहे हैं कि पढ़ी लिखी बहू यदि संस्कारी नहीं है तो क्या होता है। रमा की जो बहू थी वो पढ़ी लिखी तो ज़रूर थी, लेकिन उसके अंदर संस्कारों की कमी थी। वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती थी। रमा में कोई कमी न होने पर भी वो अपनी सास की गलतियाँ झूठी मूठी अपने पति से शिकायत करती थी कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। वो कहती थी अगर खाने में नमक तेज हो गया तो वो कहती थी तुम्हारी माँ ने नमक डाला, मिर्च तेज हो गया तो तुम्हारी मम्मी ने डाला, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं आता। जबकि रमा ये सब सुनती रहती थी और सब कुछ सहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। और अपने बेटे से अपनी बहू की कोई भी शिकायत नहीं करती थी। बेटा सुबह ऑफिस चला जाता था, दफ्तर। उसके बाद रमा घर के सारे काम करती थी और वो जो बहू थी रमा की वो आराम किया करती थी। और जब उसका बेटा दफ्तर से आता था तो बहू अपनी सास की बुराई उसके बेटे से करती थी। फिर भी रमा क्योंकि बहुत ही संस्कारी स्त्री थी और एक माँ थी, माँ अपने बेटे का अहित कभी नहीं करती है। माँ के दिल में एक ही चाह होती है कि उसका बेटा हमेशा सुखी और संपन्न रहे, प्रसन्न रहे, दुनिया की सारी खुशियाँ उसकी झोली में हो। तो एक संस्कारी माँ रमा भी थी। वो हमेशा अपने बच्चे का हित चाहती थी, उसे प्रसन्न देखना चाहती थी। लेकिन बहू उसकी एकदम विपरीत थी। बेटा अपनी माँ की शिकायतें सुनता था और वो उसके अंदर ज्ञान की कमी थी। वो समझ नहीं पाया कि उसकी माँ गलत है या उसकी पत्नी गलत है और अपनी पत्नी की बातों में आ जाता था और माँ को ही खरी खोटी सुना देता था। लेकिन माँ कभी उसको नहीं बोलती थी या कभी सही बताने का भी प्रयास नहीं करती थी। वो सोचती थी अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे बेटे और बहू में दरार पड़ सकती है। उसकी गृहस्थी अभी शुरू हुई है, कहीं खतरे में न पड़ जाए, बहू कहीं घर छोड़ के न चली जाए। इस कारण से वो चुप रहती थी और अपनी बहू की गलतियों को छिपाती रहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। उसकी बहू बहुत शिकायत की अपनी सास की अपने पति से और कहा आज इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं रहूँगी। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है और मैं अब इनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, तुम इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। बेटा भी सोचा कि माँ इतनी गलतियाँ करती हैं। बेटे ने भी कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि माँ गलत है या पत्नी गलत है और पत्नी की बातों में आकर वो भी सोचा कि माँ तो बूढ़ी हो चुकी है और माँ किसी काम की अब नहीं है, तो अब इन्हें ही वृद्धा आश्रम में छोड़ आता हूँ। जब बेटा अपनी पत्नी से ये बात कह रहा था तो रमा अपने कमरे से सुन ली।
रमा को ये बातें सुनकर बड़ा ही मन दुखी हुआ कि आज मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत नहीं है। वो अपने कमरे में अपने पति की तस्वीर के आगे कहने लगी, देखते हो जी, आज तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है। अब मेरे सहारे की उसको ज़रूरत नहीं है और मुझे वो वृद्धा आश्रम भेजना चाहता है। क्या आप यही दिन देखने के लिए मुझे इस संसार में अकेला छोड़ के गए हो? इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे अपने साथ लेके चले जाते, क्योंकि रमा शिव जी की परम भक्त थी। शिव जी उसके दुख को सहन नहीं कर सके और अचानक ही उसके पति की तस्वीर से आवाज़ आई, क्यों रो रही हो रमा? तुम कितनी अच्छी हो, फिर रो क्यों रही हो? रमा इधर उधर देखने लगी कि आवाज़ किधर से आई। फिर बोला, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? वृद्धा आश्रम चली जाऊं? पति ने कहा। पति की तस्वीर से आवाज़ आई, नहीं, तुम किसी भी हालत में वृद्धा आश्रम नहीं जाओगी। तुम तो शिव जी की परम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ही शिव जी ने मुझे यहाँ भेजा है और शिव जी की भक्त होने के कारण ही तुम मेरी बातों को सुन पा रही हो आज। तो उसने कहा, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? रमा के पति की तस्वीर में से आवाज़ आई कि तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाओगी। ये सामने जो अलमारी पड़ी है, ये एक बार के लिए खुलेगी और इस अलमारी से जो भी तुम चीज़ मांगोगी वो तुमको मिलेगा। याद रखना, सिर्फ एक बार मांगना है। ये शिव जी की कृपा है और तुम शिव जी की परम भक्त हो। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें ये वरदान प्राप्त हुआ है। रमा ने सोचा, ठीक है। उसके पति की तस्वीर से आवाज़ आई कि रमा, मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारा पैसा मांगना, बेशुमार धन मांग लेना, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाओगे। हम जब शादी हुई थी हम दोनों की, तो हम गांव में रहते थे, झोपड़ी में। आप उसी झोपड़ी में रहने जाओगी, उसी गांव में जहां हमने अपना जीवन प्रारंभ किया था। और इस अलमारी से आप बहुत धन पाओगी। आप यही मांग लेना और कुछ मत मांगना। बेटे के भरोसे रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। रमा ने भी निश्चित किया कि सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही कर लूँगी और सुबह होते ही मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी। फिर अगले दिन रमा उस अलमीरा के पास गई और खड़ी होकर धन दौलत की मांग की। उसमें से बेशुमार धन, पूरा बैग भर भर के पैसा निकल आया।
वो उन पैसों को बैग में भरने लगी। फिर रमा की जो बहू थी उसने उसके कमरे में झांका तो देखा कि उसकी सास बहुत सारे पैसे बैग में रख रही है। वो दौड़ते हुए अपने पति के पास गई और बोला, तुम्हारी माँ तो जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा बुरी है। कितनी कपटी है वो। बेटा परेशान है और माँ धन दौलत रखी पड़ी है, कभी हम दोनों की मदद नहीं करती है। कितना सारा पैसा रखी हैं लेकिन कभी नहीं कहती हैं कि बेटा ले लो और अपना काम कर लो। बेटे ने कहा, क्या कह रही हो, ऐसा है क्या? तो कहा, हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो आओ देख लेते हैं। तो बहू के कहने पर बेटा अपनी माँ के कमरे में गया तो देखा बहुत सारे पैसे रमा बैग में भर रही थी। बेटे ने भी खरी खोटी सुना दी। कहा कि तुम तो बड़ी कपटी निकली माँ, मैं कितना परेशान रहता था और तुमने मुझे 1 रुपए की मदद नहीं की और इतना सारा पैसा रखा हुआ है। अब तो मैं तुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने वाला था लेकिन मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम नहीं छोड़ूंगा, तुम अब घर से निकल जा। ऐसे बोली। उसका बेटा बोला रमा से। लेकिन रमा की जो बहू थी बहुत ही चालाक थी और दुष्ट प्रवृत्ति की औरत थी। उसने कहा कि देखो जी, आप अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। उसके पति ने समझाया कि तू चिंता मत कर, जब मैं वृद्धा आश्रम छोड़ने जाऊंगा ना इनको तो इनसे बहला फुसला कर बैग ले लूँगा। फिर इसके बाद उसका पति दफ्तर चला गया। 3-4 घंटे बाद एक फ़ोन बजता है रमा के घर में। उसकी बहू उठाती है और उसमें से आवाज़ आती है कि मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ और आपके पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और आपके पति इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रमा की बहू के हाथों से वो फ़ोन छूट गया। रमा ने कहा, क्या हुआ बहू, क्या हुआ? रमा ने कहा, माँ जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों सास बहू दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टरों ने वहाँ जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें जो करना था हम कर चुके, अब तो भगवान के भरोसे हैं। रमा बोली, आप चुप रहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, आप अपना इलाज चालू कीजिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं शिव जी की परम भक्त हूँ और मेरे शिव जी मेरे बेटे को ज़रूर ठीक करेंगे। वो वहाँ से हॉस्पिटल से घर आई और अपने शिव जी के ध्यान करने लगी और उनकी उपासना करने लगी और उस अलमीरा के पास गई जहाँ से उसे धन मिला था और बोली, हे प्रभु, जो आपने धन दिया है इन सब को आप रख लो और मेरे बेटे का जीवन लौटा दो। आखिर माँ तो माँ होती है, माँ के लिए उसके लाल से बड़ा
कोई धन दौलत नहीं होता है। ऐसी रमा भी थी। उसने कहा कि हे शिव शंकर, आप इन सभी धन दौलत को ले लो, ये मेरे सामने मिट्टी के समान हैं। मेरे लाल को तुम बचा लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब रमा ने ऐसा कहा तो सारा धन अलमारी में समा गया और वो भगवान शिव शंकर का चरणामृत लेकर फिर से हॉस्पिटल गई और कहा डॉक्टर को कि ऐ डॉक्टर, मेरे बेटे को ये शिव का चरणामृत पिला दे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वहाँ पे उसकी बहू ने अपने पति को शिव जी का चरणामृत पिलाया और कुछ देर बाद उसका बेटा होश में आ गया। होश में आने के बाद डॉक्टरों ने कहा ये तो चमत्कार हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी हालत में सुधार होने लगी। कुछ दिनों बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रमा अपने बेटे को लेके घर में आई और खूब सेवा करने लगी। रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती और शिव जी की उपासना करती। और बहू को बताया कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैंने शिव जी से अपने बेटे को मांग लिया सब धन दौलत के देकर और बेटे की सेवा दिन रात करने लगी। अब भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगी। उसका बेटा कुछ दिनों बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। जब उसका बेटा ठीक हो गया और रमा को यकीन हो गया कि मेरे बच्चे को अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो अपना बैग भर के कपड़े लत्ते समेट के जाने लगी और कही बेटा, तू अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, तू खुश रहना। अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती, तो मैं तुझे छोड़कर अपने पति की कुटिया में जा रही हूँ। जहाँ गांव में मेरे पति ने कुटिया बनाई थी, जहाँ से हम दोनों ने जीवन का आरंभ किया था एक नए सिरे से, तो मैं वहीं अपना समय बिताने जा रही हूँ और मैं अब तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं दूंगी। बेटा माँ के चरणों में गिर गया। बेटे को पता चल गया था कि माँ ने मुझे ये जीवन दिया है और माँ की भक्ति के कारण ही मेरे प्राण बचे हैं। बेटा माँ के चरणों में गिर के रोने लगा और कहा, माँ आज मुझे मार दो, लेकिन जाने के लिए मत कहना छोड़कर मुझे। हो सके तो मुझे ख़त्म कर दो, मेरी जान ले लो माँ, लेकिन मुझसे दूर या अलग होने की बात मत कहो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा माँ। रमा ये बात सुनकर रोने लगी। उसकी बहू भी उसके चरणों में गिर गई और कही, माँ मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मैंने आपका दिल बहुत दुखाया, मैं पापिन हूँ माँ, मुझे क्षमा करो। मैं समझ गई मेरे पति की जो जान है वो आपकी दी हुई है, आपकी भक्ति के कारण मेरा आज सुहाग बचा है। माँ कृपा करो, हम पे दया करो, हमारी विनती स्वीकार करो और हमें छोड़ के न जाओ। भगवान शिव शंकर की कृपा की वजह से रमा का उसका खोया हुआ बेटा
उसकी बहू जो उससे नफरत करती थी, दोनों वापस मिल गए। रमा बहुत प्रसन्न हुई। बेटे ने कहा, हे माँ, आपके चरणों में तो चारों धाम हैं माँ, और हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं माँ। हमें अपने चरणों से अलग कभी मत करना माँ, वादा करो। माँ ने कहा, बेटा, मैं कब अलग होना चाहती थी? मैं तो हमेशा से तुम दोनों के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन तुम ही दोनों मुझे वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थे। इसलिए मैं सोची मैं वृद्धाश्रम तो जाऊंगी नहीं, लेकिन अपने पति की कुटिया में जो गांव में है, वहाँ जाकर अपना बुढ़ापा जीवन व्यतीत कर दूंगी। बेटे और बहू रोने लगे और कहे, माँ, हमें क्षमा करो, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। हमसे जो भूल हुई माँ, हमें क्षमा करो। इस तरह से भगवान शिव शंकर की कृपा से बेटे बहू दोनों रमा को बहुत प्यार करने लगे और उसकी बुढ़ापे में बहुत सेवा की। दोस्तों, सज्जनों और भक्तों, भक्ति में जो शक्ति है, शायद वो शक्ति किसी और में नहीं है। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान के भक्त हैं, चाहे आप राम के भक्त हों, शिव के भक्त हों या कृष्ण के भक्त हों, किसी भी रूप, किसी भी नाम से परमात्मा को पुकारें। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो परमात्मा आपके हर संकट को आपके सुख में बदल देता है। इसलिए प्रेम से बोलिए, भोले बाबा की जय, शिव शंकर की जय, पार्वती के पति की जय। हे भोले बाबा, आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो इस कथा को सुने उस पे भी दया करें, और जो इस कथा को कहे उस पे भी दया करें। बोले भोले भंडारी की